अटल कैंसर सेंटर एक टर्शरी कैंसर केयर सेंटर है जो वर्ष 2022 से हरियाणा में अपने काम के लिए जाना जाता रहा है और हम दिन ब दिन इसकी लोकप्रियता भी बढ़ी है। यहाँ पर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और जो कैंसर सर्जरी हैं वो की जाती हैं। इसके अलावा पैलिएटिव केयर और डे केयर की सुविधा यहाँ पर है। हम ना केवल इलाज के लिए बल्कि कुछ सामाजिक सुविधाएं हैं, जैसे कि रोड ट्रैवल फैसिलिटी है, रेल ट्रैवल फैसिलिटी है या एयर ट्रैवल फैसिलिटी है, उसके लिए मरीजों को जो कंसेशनल पासेस या कंसेशनल सुविधाएं मिलती हैं उसके लिए भी एंडोर्स करते हैं। इसके अलावा जो हरियाणा सरकार की स्कीम है कैंसर पेंशन के संबंधित, जो एडवांस कैंसर पेशेंट को दी जाती है स्टेज 3 स्टेज 4 के लिए, उसके लिए भी हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पेन मैनेजमेंट और पैलिएटिव केयर की जो सुविधा है वो आसपास के किसी भी केंद्र से अच्छी बेहतर उपलब्ध है। और ना केवल जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके हम लोग एंडोर्समेंट करते हैं, बल्कि उन लोगों को अपने घर के नज़दीक डे केयर कैंसर सेंटर, जो अप्रैल 2026 में ही माननीय मुख्यमंत्री ने इनॉग्रेशन किया था, हमारे इस सेंटर के अंतर्गत 5 डे केयर सेंटर आते हैं। हम उनके ऊपर भी मरीजों को उनके घर के पास कीमोथेरेपी की या पैलिएटिव केयर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प हैं। उम्मीद है हम आगे भी लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप उनको सुविधा देते रहेंगे और जनता के सहयोग से हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। ये 5 सेंटर हैं हमारे कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सिविल हॉस्पिटल पंचकुला, करनाल और कैथल। तो यहाँ पर डे केयर सेंटर आप तस्दीक कर सकते हैं कि बहुत अच्छे चल रहे हैं। वहाँ पर दवाएं भी उपलब्ध हैं और सुविधाएं भी, डॉक्टर भी उपलब्ध हैं। ये एक हमारा पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। इसके अंतर्गत हम लोग मरीजों का रजिस्ट्रेशन करके उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं और वहाँ पे जो डॉक्टर हैं, जो स्टाफ हैं, उनसे हम रेगुलरली संपर्क में रहते हैं और उन लोगों को वहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं। कोई भी प्रोटोकॉल बनाने के बाद हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ पर मरीज को किसी तरह की समस्या ना आए, वहाँ पे टेस्ट हों, वहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध हों और किसी भी तरह की अगर समस्या रहती है उसके लिए हम दोबारा से वापस मरीज को बुला सकते हैं। इस साल में हमने जो फ्री ट्रैवल कंसेशनल जो बस पास फैसिलिटी है उसके लिए 200 से ज़्यादा हम लोगों ने एंडोर्समेंट भेजे हैं और अभी तक टोटल हम देखें तो लगभग 500 के आसपास हमने अभी तक कुल मिला के 2022 से अब तक 500 से ज़्यादा एंडोर्समेंट किए हैं। इसी तरह से हम कैंसर पेंशन के बेनिफिशियरी अगर बात करें तो 200 से ज़्यादा इस साल में अभी तक, और कुल मिला के 400 से ज़्यादा हम लोगों ने ये जो कैंसर पेंशन की फैसिलिटी है उसके लिए एंडोर्समेंट भेजे। ये वेलफेयर स्कीम जो है इसके अंतर्गत एडवांस्ड जो कैंसर स्टेज है, स्टेज 3 स्टेज 4 के जो मरीज़ हैं उनके लिए जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि ओल्ड एज पेंशन के एट पार अमाउंट ओवर एंड अबव एनी अदर वेलफेयर स्कीम ये दिया जाता है। और ये सिर्फ एडवांस कैंसर पेशेंट के जो मरीज़ हैं उनके सुविधा के लिए है कि वो अपना टेस्ट या किसी भी तरह की उनका जो खर्चा होता है उसको थोड़ा सा उस पर एक तरह से मरहम लगाने का काम है। इसके आवेदन के लिए हमारे केंद्र से इनकी स्टेज की वेरिफिकेशन की जाती है और उसके बाद सिविल सर्जन कार्यालय में उनको भेज दिया जाता है। वहाँ से इनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंपाइल करके वहाँ पे नोडल ऑफिसर के माध्यम से ये वेलफेयर डिपार्टमेंट को एंडोर्समेंट चली जाती है। तो मरीज़ के जो अकाउंट्स हैं और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने के बाद बिल्कुल हैसल फ्री काम है, उनके घर पे अपने आप ही उनके अकाउंट में अमाउंट आ जाता है।